क्योंकि मैं देख रहा था कि जो टेस्ला है, उसने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे पहले हम मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले गाड़ियाँ इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है, वो इंडियन मार्केट में आया है। तो इंडिया के अंदर और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। पहले कह रहा था मैं चाइना से गाड़ी बना के लाऊंगा, मेरे लिए इंपोर्ट ड्यूटी हटा दो। हमने कहा लॉलीपॉप नहीं बिक रहे यहाँ पे, औकात में आ, लाइन में आ, हमारे शर्तों पे आ, हमारे साथ काम कर। ऐसे जबकि ओपन मार्केट ट्रिपल सेंचुरी करके 301 रुपए तक पहुंच गया है। इंटरबैंक में $74 इजाफे के साथ 285 रुपए 82 पैसे पर बढ़कर 285 रुपए 82 पैसे का हो गया है। कहीं बोला था लिथियम मिल गया तो इलॉन मस्क भी आएगा, पैनासोनिक भी आएगा। ये मैं अनाउंस कर चुका हूं, मेरा वीडियो। टीआई पर पाबंदी लगाने की बातें हो रही हैं, मामला विफाकी काबीना पर छोड़ दिया गया है। वजह 9 मई के वाकयात है। टेस्ला, बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन, तो टैक्सेस इश्यूज थे इनके ऊपर, जो भारत के अंदर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे, उस पे टेस्ला ने gave their package but Indian refused। तो मैं समझता हूँ वाकई इंडिया की जीत है। जब हमारे बुजुर्ग ये मुल्क बना रहे थे कुर्बानियां देके, तुम्हारे बुजुर्ग लुंगियां पहन के उसको भी मछलियां पकड़ रहे थे। हमसे पूछो पाकिस्तान कैसे बना? हमने बनाया पाकिस्तान और इसको बचा के दिखाएंगे। मैंने आप लोगों से वादा खाना वहाँ पे बाहर। तो अब खान साहब के घर के बाहर भी पूरे पुलिस वाले जब बारात लेके खड़े रहते हैं, मगर खान साहब जो है वो हाथी नहीं आते। और अगर खान साहब लड़की होते तो क्या होता? अगर खान साहब लड़की होते तो गाना तो फिर फिट हो जाता था ना, किसी के हाथ ना आएगी ये लड़की। लेकिन खैर अब खान साहब तो लड़की है नहीं, और वैसे तो लड़के भी नहीं रहे अब, लेकिन बहरहाल जो भी है, बहरहाल खान साहब काबू नहीं। और उसमें ये एप्पल के बाद दूसरी चीज है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कार कंपनी टेस्ला के मालिक और दूसरे सबसे बड़े रईस शख्स एलन मस्क अब चीन की बजाय भारत में अपनी इलेक्ट्रॉनिक कार बनाना चाहते हैं। मस्क ने भारत में बड़ा दांव लगाने का निर्णय किया है। बदलते हुए नज़रिए के साथ एलन मस्क की टेस्ला अब भारत में कार मैन्युफैक्चरिंग पर विचार कर रही है। इसके साथ ही कंपनी अब पहले की तरह अपनी उस मांग को लेकर दबाव नहीं बना रही है कि सरकार पहले पूरी तरह से निर्मित यूनिट सीपीयू पर इंपोर्ट ड्यूटी आयात शुल्क कम करे। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि $40,000 और उससे अधिक की लागत वाली कारों पर भारत में 100% आयात शुल्क लगता है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत में दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां चीन से अपना बिजनेस उठाकर भारत के अंदर ला रही है और पाकिस्तान सपने देख रहा है भारत से बराबरी करने के। पाकिस्तान ने जिहाद के सिवाय कुछ नहीं सीखा। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि मैं देख रहा था कि जो टेस्ला है, उसने लास्ट ईयर भी इंडिया में आने की कोशिश की, लेकिन वो कहते थे पहले हम मार्केट को टेस्ट करना चाहते हैं, हम पहले गाड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इंडिया ने अलाउ ना किया और आज दोबारा फिर टेस्ला जो है वो इंडियन मार्केट में आया है। तो इंडिया के अंदर और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ये कह रहे हैं ये हमारी जीत है, ये मेक इन इंडिया की। तो साहब, इसमें ये जो मैन्युफैक्चरिंग जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का बनना, आप क्या समझते हैं कि एक तो चीज बात की जा रही है कि चाइना से सारी जो सप्लाई चेन है, मैन्युफैक्चरिंग है, तो वहां पे पहुंच रही है। आपको लगता है कि पाकिस्तान को भी इसका कल को फायदा हो सकता है अगर हमारे इंडिया से हालात ठीक हो? और अभी ये भी बताइएगा कि मोदी साहब जो है जापान गए हुए हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट एज वेल? शीमा साहब, टेस्ला, बिल्कुल मैं सही बात ये कहूंगा कि भारत की जीत है। पिछली दफा जब टेस्ला वाज इंटरेस्टेड इन, तो टैक्सेस इश्यूज थे इनके ऊपर, जो भारत के अंदर इंपोर्ट टैक्स बहुत ज्यादा थे, उस पे टेस्ला ने gave their package but Indian refused। तो मैं समझता हूँ वाकई इंडिया की जीत है कि they are getting whatever according to on their own terms। और ये दूसरी बड़ी चीज है एप्पल के बाद। अब मैं बताना चाहूंगा ये क्यों जा रहे हैं सारे लोग, क्योंकि अमेरिका इज पुटिंग गोइंग आफ्टर चाइना एंड सैंक्शंस लगा रहे हैं उनके ऊपर। और उस पर ना सिर्फ ये सिर्फ टेस्ला ही आ रहा है, दूसरे मैन्युफैक्चरर भी जो है वो भागकर वहां से चाइना से भारत जाएंगे और यहाँ से उनको जो उनकी डायरेक्शन चेंज करने वाले हैं, वो जो भारतीय सीईओ है यहाँ पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हुए, दे आर हेल्पिंग, दे आर वर्किंग ऑन दैट। और उसमें आपको पता ही होगा कि भारत जो है पहले वो इंग्लैंड की इकानमी को सब से आगे जा चुका है। और उसमें ये एप्पल के बाद दूसरी चीज है। मैं इसके बाद दूसरा भी आपको एक और भी पॉइंट दूंगा, बल्कि मैंने आज ट्वीट की थी, आपने जो पूछा है पाकिस्तान के हवाले से, तो मैंने उसमें कहा था अब जो टेस्ला है वहां मैन्युफैक्चर करेगा गाड़ियां और बैटरियां भी अपने वहीं मैन्युफैक्चर करेगा भारत के अंदर। मैं समझता हूँ ये भारत की जीत है। लेकिन उसके मैंने ये ट्वीट किया था, मैं कहता टेस्ला, मैंने ये कहा था कि टेस्ला इज गोइंग आफ्टर देयर एप्पल एंड दे विल मैन्युफैक्चर द कार्स एंड बैटरीज देयर एज वेल, एंड यू आर टेकिंग अ नेक्स्ट जनरेशन टुवर्ड्स जिहाद, अ फेक जिहाद, for your gain in England and Dubai।
when they will get up, हमारी रूलिंग एलीट कब उठेगी या कुछ करेगी? बल्कि सबसे पहले मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पाक आपके अफसोस के साथ कहता हूँ कि आपकी रूलिंग एलीट पाकिस्तानी ही नहीं है। उनके पास पासपोर्ट तो पाकिस्तानी है, दिल दिमाग लंदन में है उनके, या टोरंटो में या अमेरिका के अंदर। दुख वाली बात है। हमारा सबसे बड़ा अलमिया यही है कि हमारा नेशनलिज्म नहीं है। डॉलर और पाउंड की हम प्रस्तश करते हैं, इबादत करते हैं, उनकी बाहर के पासपोर्टों की इबादत करते हैं। बस दुख वाली बात यह है। हमें कोशिश करनी चाहिए, पाकिस्तानी बनने की कोशिश करें, पाकिस्तान के साथ वफा करना सीखें। हमने नहीं सीखा बिल्कुल। लेकिन उसमें चीमा साहब मैं ये अगले बात ये बताना चाहूंगा कि जो मैं देख रहा था दूसरी चीज भारत की एक्सपोर्ट इंपोर्ट के हवाले से, भारत ने अपने अफ्रीका के अंदर इस तरीके से अपने मिलिट्री अटैचीज को ट्रेन करके भेजा है कि वहां पे जो रशिया की आर्मामेंट की जो इंटरप्शन आई है, गैप क्रिएट हुआ यूक्रेनियन वार पे। आज मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, बल्कि मैं उसको ट्वीट किया, अफोर्डेबल आर्मामेंट्स मेड इन इंडिया। तो वो आगे $5 बिलियन का वो असला बेचने के चक्कर में अफ्रीका में। दूसरी चीज बताना चाहूंगा, इस वक्त दुनिया के अंदर सबसे नंबर 1 माइक्रो चिप्स जो बनाए जाते हैं, कंप्यूटर चिप्स, वो ताइवान में बनाए जाते हैं। और वो ताइवानीज बिजनेसमैन दे आर ऑलरेडी टेकिंग देयर प्लांट्स टू इंडिया इन द केस ऑफ चाइनीज अटैक। सुमित भाई, ये टेस्ला आ रहा है सुना वापस इंडिया में, सो ये क्या हुआ है? अभी तो मैं देख रहा था खबर कि उन्होंने पिछले साल तो खैर वो कुछ और काफी कंसेशंस वगैरह मांग रहे थे, तो लेकिन टेस्ला जो है वो दोबारा आ रहा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग, फॉर डोमेस्टिक सेल एंड एक्सपोर्ट के लिए। सो किन टर्म्स कंडीशन पे आ रहा है? क्या जादू की जफ्फी डाली आपने उसको? साहब, उसमें आपके मित्र ने भी थोड़ा काम किया था, मैंने भी आर्टिकल लिखे, मैंने भी नेशनल टीवी पे एक्सपोज किया था, आप जानते हैं, और मैंने पीएमओ सब जगह लिखा था भाई इसकी कहानी क्या है। हम तो तब भी कह रहे हैं, आज भी कह रहे हैं, आपको आना, आप आइए यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करें। लास्ट टाइम हमने कंडीशन रखी थी $1 बिलियन का आपको कंपोनेंट यहाँ लेना पड़ेगा और आपको उस पर काम करना पड़ेगा। अब मैंने आपके शो पे कहीं बोला था लिथियम मिल गया तो इलॉन मस्क भी आएगा, पैनासोनिक भी आएगा। ये मैं अनाउंस कर चुका हूं, मेरा वीडियो है कोई इस पे, आपके यहाँ की कहीं और कर चुका हूं। जीवा साहब, लिथियम मिल गया ना, 2 जगह लिथियम मिल गया। अब ईवी चलानी है तो लिथियम चाहिए तो टेस्ला को तो आना पड़ेगा ना, और पैनासोनिक भी आएगा। रिफाइनरी में वो सबसे अच्छे, खैर जापानीज हमारे दोस्त हैं, तो टेस्ला का आना तो मैं अनाउंस कर चुका हूं चीमा साहब, वो आएंगे, क्योंकि लिथियम अब जो 2 बड़े डिपॉजिट मिले हैं हमारे यहाँ, जब तक दूसरा डिपॉजिट का पूरा वो निकलेगा कितना है क्या, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विल हैव द हाईएस्ट लिथियम रिजर्व्स इन होल ऑफ वर्ल्ड। पहले हम नंबर 2 पे थे, आफ्टर द सेकंड लिथियम जो मिला, वी आर नाउ एट नंबर 1 इन लिथियम रिजर्व्स इन होल ऑफ वर्ल्ड। तो ईवी बनानी तो लिथियम चाहिए। और आप देखिए चाइना में उसका कारखाना तो लगभग बंद हो ही रहा है, क्योंकि जर्मनी का कारखाना चालू नहीं हुआ, क्योंकि उसका प्लान क्या, जर्मनी का जाएगा तो चाइना का कारखाना केवल चाइना मार्केट को सप्लाई करेगा। सो ही विल एक्सपोर्ट टू यूरोप एंड यूएस फ्रॉम जर्मनी, बट वहां गैस नहीं है, दिक्कत ये प्रोडक्शन हो नहीं पा रही, जर्मन गैस आ नहीं रहा, और सॉरी ये रशियन गैस आ नहीं रहा। अब यहाँ आएगा लिथियम हमारे पास, अब आना पड़ेगा, बहुत बड़ा मार्केट है, आना पड़ेगा। पहले कह रहा था मैं चाइना से गाड़ी बना के लाऊंगा, मेरे लिए इंपोर्ट ड्यूटी हटा दो, हमने कहा लॉलीपॉप नहीं बिक रहे यहाँ पे, औकात में आ, लाइन में आ, हमारे शर्तों पे आ, हमारे साथ काम कर, एज अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स को मिल रहा है वो भी आपको मिलेगा, आप आइए। तो मैंने तो तब बोला था कि ये आएगा, क्योंकि लिथियम मिलेगा, 100% आएगा। उसको इंडिया की मार्केट चाहिए सीमा, हमें उसकी गाड़ी थोड़ी ना चाहिए। तो हमारे मैन्युफैक्चरर टाटा की बात करें, महिंद्रा की बात करें, बाकियों की बात करें, आ गई। और हमारी एक अभी हमने एक, आई थिंक वी हैव मेड अ मर्सिडीज जो शायद आफ्टर 1 सिंगल चार्ज 650 या 850, आई कांट रिमेंबर करेक्टली, किलोमीटर तक जाएगी विद अ सिंगल चार्ज। तो ये चीजें आ रही है, तो उसको मार्केट चाहिए साहब, उसको आना पड़ेगा। जादू की जप्पी नहीं डाली, उसको पहले टाइट कर दिया, फिर अब थोड़ा लाइन पे आ गया, करना पड़ता ना, क्या करें।